को जो कि राम लला का मंदिर जो उद्घाटन हो रहा है उसके 140 करोड़ सनातन देशवासियों के लिए जी ये परम सौभाग्य का समय है जी कि हमारे जीवन काल में जी जी हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर जो है जी जी समर्पित, संवर्धित, अनुशासित, मर्यादित हिंदू निकाला है जी और इसमें पूरे हिंदुस्तान में, जी हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व की पीढ़ी बहुत ही भाग्यशाली है। जी जी हमने अपने राष्ट्रीय कलंक को गिरते देखा जी 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 कि ऐसे क्षण हम लोगों के जीवन में आया जब प्रभु श्री राम फोटो में आज हम जो कि पहुंच चुके हैं दुधई ब्रह्म स्थान तमकुही राज्य में जो पड़ता है और यहाँ पे देख रहे हैं कि रामलला जी का झांकी भी निकल रहा है और यहाँ पे कार्यकर्ता लोग भी मौजूद हैं। अभी रामलला के जो कि स्थापना जो हो रहा है अयोध्या में उसी को लेकर के आइए यहाँ के कार्यकर्ता लोग जो भी हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इसके बारे में। तो देख रहे हैं कि काफी जनसंख्या में सभी लोग उपस्थित हैं इस भव्य शोभा यात्रा को निकालने के लिए। तो हमारे साथ हैं जेपी गुप्ता जो अभी इस समय के चेयरमैन हैं वर्तमान तमकुही राज्य। बताइए इनके बारे में, इनसे कुछ पूछते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये रामलला का जो अभी शोभा यात्रा निकल रहा है, मतलब ये कब से कहाँ कहाँ तक निकल रहा है अभी? और सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस शुभ अवसर में आपने अपना समय निकाला जी जी और इस शोभा यात्रा जो आज निकल रही है उसको प्रचारित करने के लिए कि 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी जी और उसी के निमित्त जी जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जी जी तमाम कार्यक्रम जो है वो आयोजन हुए, जैसे जी, निधि जी। समर्पण अभियान से लेकर के जी। और तमाम चीजें जो है मिट्टी भी हम लोगों ने इकट्ठा करके भेजा। जी। उसी क्रम में जो है प्रभु श्री राम जी का मंदिर का भव्य निर्माण जो हो रहा है जी जी उसमें वहाँ से जो पवित्र अक्षत जो है जी वो आने वाला है जी। और उसी के निमित्त ये जागरण यात्रा जो है जी। वो आज इस मंदिर से निकल रही है और ठाकुर जी के मंदिर से श्री राम जानकी मंदिर कोइंदी ब्रह्म स्थान से निकल करके नगर का भ्रमण करते हुए वह यात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिर हरिहरपुर तक जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अभी जो आप देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है वहाँ के लिए काफी लोग उत्सुक हैं। सभी सनातनी भाइयों हैं कि यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं कि उपस्थित हैं इस शोभा यात्रा को निकालने के लिए और काफी सारे लोग आए हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे जो कि हमारे हम लोगों के लिए हमारे जीवन में, जी जी हमारे जीवन में बहुत बड़े गौरव का क्षण है कि भगवान राम अपने जी भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जी जी इसी के निमित्त आज हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं जी, जी। और ये जन जागरण 22 जनवरी तक हम लोग चलाएंगे। जी, जी। 22 जनवरी की शाम में अपने घर पे दीपावली मना के जी जी भगवान श्री राम को पुनः अयोध्या में जी। प्रतिस्थापित होने पर मैं देश के भावी प्रधानमंत्री और समस्त सनातनियों जी। का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी इस पे तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। बहुत लोग हैं कि सनातनी लोग इस पे कर रहे हैं कि हमारे रामलला जी की वापस आ रहे हैं अयोध्या में। कोई विरोध नहीं कर रहा है, जी जी कोई विरोध नहीं कर रहा है। भगवान राम सबके हैं, जी जी समस्त हिंदू समाज के भगवान राम है, जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जी। विरोध जो कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, जी जी उनके ज्ञान चक्षु खुले नहीं हैं। जी जी भगवान सबके हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान अयोध्या में 550 साल बाद विराजमान हो रहे हैं। जी, जी। अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं। हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं तो इससे हम जानना चाहेंगे कौन लोग सके। अभी डॉक्टर साहब सर, आपको कितना खुशी है इस चीज को लेकर के? नहीं, ये इस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जी जी और इस समय हम जो भी जनमानस हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। अपने दिव्य जी जी मंदिर में उनकी स्थापना हो रही है, जी। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। इसमें मतलब खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ये जाहिर नहीं किया जा सकता है कि हम लोग कितने खुश हैं। जी जी और हम ही नहीं, पूरे जनमानस जी जी जो भी सनातनी है, जी। जो प्रभु श्री राम में जिनकी आस्था है, वो सभी लोग बहुत ही आनंद का क्षण जो है ये आया है उनके जीवन में, उसके लिए बहुत ही आनंदित हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम अपने देश की व्यवस्था जो है और जो न्यायपालिका है उसका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने सही निर्णय दिया कि जो है भगवान श्री राम का जो है ये
जो जो मंदिर में जो उनको स्थापित करने का जो है, और जहाँ पे उनका जन्म स्थल था उसको चिन्हित करके और उसको वहीं पे मंदिर का निर्माण हो और वहीं भगवान श्री राम विराजमान रहें, ऐसा निर्णय जो आया, इसके लिए भी हम लोग न्यायपालिका का भी जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग से जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या अपनी राय रखते हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका भी। धन्यवाद आपका। जी सर। देखिए, ये हिंदू समाज के प्रतीक के रूप में जी जी जो 500 सालों का जो है जी जी एक गैप था, जी एक बीच में खालीपन था हिंदू समाज के लिए, जी जी ये फिर से उसी हिंदू समाज के लिए जी सुसज्जित ये क्षण है जो आज जी अक्षत के माध्यम से घर घर तक पहुंचा करके फिर से उसके अलग को जगाने का प्रयास है। जी जिस तरह से अयोध्या में जी जी राम जी के आने पे जी जी भरत जी ने सारे अयोध्या वासियों इवन पूरे राम राज्य में जी उन्होंने आह्वान किया था कि राम आ रहे हैं और एक उत्सव होना चाहिए। जी। उसी तरह से 22 जनवरी जिस दिन हमारी प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में होगी, हम उसी तरह से ही राम राज्य के अनुरूप ही हम भी अपने आप को उत्साहित होकर के इस क्षण को हम एक राम राज्य में कैसे प्राण प्रतिष्ठा किया गया उसकी खुशी और उसकी अभिभूति हम जाहिर करेंगे और फिर से हिंदू समाज को संगठित करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं कि सभी हिंदुओं में जागरूक होकर के इस शोभा यात्रा को जो कि इतना अच्छा बनाने का कार्य लोग कर रहे हैं और जो कि इस शोभा यात्रा को एक यादगार बना रहे हैं, ताकि इतिहास में ये दर्ज हो कि जो कि राम मंदिर का जब स्थापना हुआ तो तमकुही राज्य से भी एक शोभा यात्रा निकाला गया था, जिसमें सभी नगरवासी उपस्थित रहे और जो कि इस कार्य को जो कि बहुत निष्ठा से पूरा किए। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए जो कि अभी गाजीपुर के पूर्व प्रधान अभी वर्तमान में भी हैं सर, तो भाई इनसे भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी कि आप धर्म के इस महाअभियान में जी जी आप आए जी और हम लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ जी जी इस शोभा यात्रा, जो हिंदू हैं खास तौर से हम लोग इस बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस राम मंदिर को देखने के लिए, इस टेंट को हटाने के लिए बड़े बड़े लोग हमारे कितनी पीढ़ियां बीत गई, सपना उन लोगों का था कि राम मंदिर हमारे आंखों के सामने बनेगा, लेकिन यह हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे आंखों के सामने मंदिर बना और हम लोगों के आंखों के सामने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसके लिए हमें इस नेतृत्व को, जैसे कहा गया है कि हर युग में किसी न किसी रूप में भगवान अवतार लिए हैं, तो इस कलयुग में इस भारत भूमि पर माननीय मोदी जी के रूप में एक अवतार हुआ और उनके हाथों द्वारा यह संभव हुआ। उनको भी हम लाख लाख बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं काफी लोग, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या विचार रख रहे हैं, अपने विचार को रखते हैं। हम मंदिर को बनाने के लिए जूझते लोगों को देखा, जी जी विरोध करने वालों को भी देखा, कुछ लोग पहले बलिदान भी हुए। बहुत लोग ये कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जी जी मंदिर भी बनी, तारीख भी बताए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसके लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शोभा यात्रा निकल रही है जी, पूरा विश्व आज जान रहा है और विश्व मंदिर बन रहा है। जी जी और 1 तारीख से 15 तारीख तक जी जी अयोध्या से आया जो पूजित अक्षत है, जी जी वह 22 तारीख के बाद लोगों के निमंत्रण के लिए है जी कि लोग आप सब वहां आए और प्रभु श्री राम का दर्शन करें। जी जी धन्यवाद। चलिए, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया, अपना परिचय बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि रामलला का जो भव्य शोभा यात्रा निकल रहा है, इसका योगदान और देखिए इन लोग का कितना श्रेय रहा। सबसे पहले स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, जनपद जी। कुशीनगर। जी जी ये राम मंदिर समझिए पूरे भारतवर्ष के लिए जी जी और उसके साथ साथ पूरे विश्व के लिए हर्ष का विषय है। जी जी 500 वर्षों की एक लंबे संघर्ष और समर्पण जी जी और त्याग के बाद ये संभव हो पाया है, जी जी जिसमें भारतवर्ष में रहने वाले सभी का, जी जी जो कुछ दिन मामला न्यायालय में चला, माननीय न्यायालय का
और भारतवर्ष में जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आने के बाद से यह कार्य बहुत सुगमता से और जल्दी पूरा हुआ है। इसके लिए मैं अपने दोनों यशस्वी नेतृत्वकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और पूरे भारतवर्ष की महान जनता को प्रणाम करते हुए 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम मंदिर को विश्व को सौंप देंगे, जो पूरे विश्व में एक राष्ट्र मंदिर के रूप में जाना जाएगा और निश्चित रूप से हमारे आस्था के केंद्र के साथ साथ पर्यटन के दृष्टि से भी इसमें बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ये हम लोग के लिए हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है, भावुक पल है। हम लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग हम लोग मिलकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पूर्वांचल भोजपुरी न्यूज और जो है कि आप जो है कि इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।